अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम शराफत अली फ्रॉम द यूट्यूब चैनल मैथ एंड स्टैट विद शराफ। तो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जी? कहता है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी सी, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड, आर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल और दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमने कितनी चीजें फाइंड करनी है? सेंट्राइड फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है और सरकम सेंटर, और द फोर्थ वन इज जो हमने निकालने हैं सेंट्राइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, क्या ये कोलिनियर हैं? अगर कोलिनियर है तो फिर ठीक है, अगर नहीं होंगे तो कोई इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो बच्चे करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं जी। लो जी, फर्स्ट वन जो हमारे पास है, पार्ट वन है, वो उसमें क्या कह रहा है? सेंट्राइड फाइंड करना है। हमने क्या करना है जी? सेंट्रॉइड। ठीक है जी। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है गिवन है वो क्या है जी? ट्राइंगल जो गिवन है, ये पॉइंट ए है। ए क्या है हमारे पास? -2 और 3। ये पॉइंट हमारे पास है बी, और बी हमारे पास क्या है जी? -4 व 1। और ये सी है, और सी हमारे पास है जी 3 व 5। ठीक है जी। फर्स्ट हमने सेंट्राइड का फाइंड करना है। तो सेंट्राइड क्या होता है बेसिकली? सेंट्राइड सेंट्रॉइड ऑफ centroid of triangle are intersection are intersection of medians। तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या होगा बच्चों? कितने मीडियन है जी? इसके 3 मीडियन है। क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। और क्या होगा जी? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। लो जी, अब हम क्या करेंगे जी? वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। x1 क्या है हमारे पास? -2। x2 क्या है हमारे पास? -4। x3 हमारे पास क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 3। हाँ जी। y1 क्या है हमारे पास? 3 प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये क्या हो जाएगा जी? -6 प्लस 3 -3 -3/3, और ये हो जाएगा 9/3। ये आ गया जी हमारे पास -1/3। ये आ गया जी सेंट्रॉइड। -1/3 क्या आ गया जी हमारे पास? इज सेंट्रॉइड ऑफ इज सेंट्रॉइड ऑफ ए बी सी। ठीक है जी। अब हमने क्या फाइंड करना है जी? नंबर 2। नंबर 2 पे हमने जो फाइंड करना है, नंबर 2 पे जो हमने फाइंड करना है वो है जी हमारे पास आर्थो सेंटर। क्या है जी? आर्थो सेंटर। हाँ जी, देखें बच्चों, ये हमारे पास ट्राइंगल है जी ए बी सी, ए बी सी। ठीक है जी। और आर्थो सेंटर क्या होता है? आर्थो सेंटर इज द पॉइंट
आर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। हाँ जी, आर्थो सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। जैसे ए बी का अल्टीट्यूड क्या है जी? ये सी है। और बी सी का अल्टीट्यूड क्या होगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास, अल्टीट्यूड का मतलब उस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बी सी का परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड क्या होगा? जो उस पे फ्रॉम ए से आ रहा है, मसलन उसका नाम आप कोई भी दे सकते हैं, डी सी जो भी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप, क्योंकि अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ ए ए बी, वो क्या होगी? जिसे इधर लिख लेते हैं पॉइंट। हमारे पास जो ए था वो था जी -2/3, और जो बी था वो था हमारे पास -1/4, और जो सी था वो था हमारे पास 3/5। ठीक है जी। अब स्लोप ऑफ ए बी, 2 पॉइंट की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? y2 - y1, y2 - y1 ओवर x2 - x1। हाँ जी, तो y2 क्या है जी ए बी में? 1, -y1 क्या है? 3, ओवर x2 क्या है जी? -4 +2। तो ये आ गया जी हमारे पास -2/-2 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब स्लोप हमने किसकी फाइंड करनी? दूसरा जो उस पे है, अल्टीट्यूड पे परपेंडिकुलर है, वो है बी सी पे। तो हमने क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ बी सी। वही फार्मूला बी सी। सी हमारे पास क्या है जी? देख लेते हैं। बी सी, सी क्या है जी हमारे पास? 5 - 1 / 3 + 4। ये आ जाएगा जी हमारे पास 4/7। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे बच्चों? क्योंकि ये तो इसकी साइड की स्लोप निकाली है, हमने इसकी निकालनी है अल्टीट्यूड की स्लोप। अल्टीट्यूड की स्लोप निकालेंगे तो हमें जो मिलेगा इसका आर्थो सेंटर मिलेगा। और आर्थो सेंटर कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों का, वो आर्थो सेंटर होगा। ठीक है जी। तो वो कैसे निकलेगा जी? पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप से फिर हम आगे जाएंगे फर्दर मजीद। अब हम क्या करते हैं जी? इस अल्टीट्यूड की स्लोप करनी। अब हम क्या लिखेंगे जी? सो सो अल्टीट्यूड आर perpendicular to sides, therefore slope of altitude ऑन ए बी, जो ए बी पे अल्टीट्यूड है उसकी स्लोप क्या होगी? तो वो क्या होगी? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो -1/AB होगी। तो -1/AB की स्लोप क्या थी? वो 1 थी। ये आ गया जी -1। मीन के जो ए बी पे अल्टीट्यूड है ना, जो ए बी पे परपेंडिकुलर है, वो कहाँ से आ रहा था? सी सी से परपेंडिकुलर ए बी पे हो रहा था। तो उसकी जो स्लोप आ गई वो क्या आ गई? -1 आ गई। अब हमने किसकी निकालनी? जो बी सी पे परपेंडिकुलर। सो स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ऑन बी सी, वो क्या होगी? -1/BC। तो -1/BC क्या थी हमारे पास बच्चों? बी सी थी जो आई थिंक वो है, हाँ बी सी है 4/7। बी सी क्या है हमारे पास? 4/7। तो ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा -7/4। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कर लिया? उस
उन अल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, अल्टीट्यूड से इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या करना है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जहां वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आर्थो सेंटर कर रहे हैं, आर्थो सेंटर फाइंड करने के। तो क्या करेंगे आप बच्चों, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, पहला अल्टीट्यूड किस पे, ए बी पे, क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड ऑन ए बी, ए बी पे जो अल्टीट्यूड है विद स्लोप उसकी क्या आई थी, ए बी की -1, फ्रॉम कहां से था, फ्रॉम सी, क्या पॉइंट था सी हमारा 3 व 5, क्योंकि वो सी से आ रहा था ना ए बी पे परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये सी से किसकी तरफ जा रहा था, ए बी की तरफ जा रहा था। तो हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वो क्या होगा जी, एक स्लोप है और पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लगाएंगे पॉइंट स्लोप इक्वेशन। वो क्या आती है, पॉइंट स्लोप y-y1 m इंटू x माइनस x1। तो y-y1 के यहाँ पे आ जाएगा 5, m हमारे पास है -1, x माइनस x1 के यहाँ पे आ गया 3, तो ये आ जाएगा y-5 इजिकल टू -x प्लस 3। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई -5 -3 इजिकल टू 0। इट इम्प्लाइज x प्लस वाई -8 इजिकल टू 0, और इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड ऑन बी सी। अब हमने दूसरा क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नाउ नाउ इक्वेशन ऑफ altitude on BC फ्रॉम कहां से आ रहा था, वो ए से आ रहा था, फ्रॉम ए इंटू ए की वैल्यू, ए का पॉइंट क्या था हमारे पास -2 और 3। फिर उस पॉइंट स्लो फॉर्म लगाएंगे y-y1 m इंटू x माइनस x1। स्लोप हमने क्या निकाली हुई है इसकी, इसको m2 कह लें, वो निकाली हुई हमने -7/4, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर थी। ठीक है जी, तो y-3 is equal to -7/4 इंटू x प्लस 2। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे जी, ये 4 इधर डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y-3 इज इक्वल टू -7/x प्लस 2। ये आ जाएगा 4y बच्चों, -12 इज इक्वल टू -7x -14। तो ये आ जाएगा जी 7x प्लस 4y -12 प्लस 14 इजिकल टू 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन, वो आ गई जी हमारे पास 7x प्लस 4y प्लस 2 इजिकल टू 0। ये होगी जी हमारी इक्वेशन 2। ठीक है जी, अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, जैसे हम शुरू में देखें, इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई -8, इधर लिख लेता हूं मैं, x प्लस वाई -8 इजिकल टू 0। ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। हाँ जी, अब आपने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का फाइंड करना। तो इसके फाइंड करने के एक तो ये है कि इनके अद्दी सर को बराबर कर लें और प्लस माइनस कर लें। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। दूसरा जो मैं यूज करने लगा हूँ वो भी सिंपल वन है, तो इजी भी है। ठीक है,
वो क्या होगा जी, आप इनके जो इनके कोफिशिएंट है दिस आर, इनको 2 बार लिख लें, 7 4 2, 7 4 2 और 1 1 -8, 1 1 -8, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 थी पहले लिखने थी। और इधर से फर्स्ट वाला खत्म कर दें और इधर से लास्ट वाला खत्म कर दें। अब क्या करना है आपने, एक्स ओवर दिस मल्टीप्लाई माइनस ये क्या आ जाएगा, 1 × 2 -4 × -8, ठीक है जी। फिर माइनस वाई ओवर ये मल्टीप्लाई माइनस ये क्या आ जाएगा, 2 × 1 प्लस माइनस -8 × 7, फिर एंड पे क्या होगा, 1 ओवर ये मल्टीप्लाई भी 1/4 -7/1, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, x/2 प्लस, हाँ जी, 34 इज इक्वल टू -y/2 प्लस 56 इज इक्वल 1/4 - 7, ठीक है जी, 4 - 7। तो ये आ गया जी हमारे पास x ओवर, सॉरी ये 32 है, x ओवर 34 माइनस वाई ओवर 58 इज इक्वल टू 1/-3, 1/-3, ठीक है जी। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो ये आप x ओवर 34 बराबर होगा -1/3 के, और -y/58 बराबर होगा -1/3 के, ठीक है जी। तो बच्चों x जो होगा वो हो गया हमारे पास -34/3, और y जो होगा हमारे पास वो हो गया -58/3, -3। तो जो पॉइंट ऑफ, जो आर्थो सेंटर पॉइंट आ गया वो क्या आ गया जी, 34/3, कोमा, हाँ जी, 34/3, और आ गया हमारे पास 58/3। ये आ गया जी आर्थो सेंटर पॉइंट। क्या आ गया, इज आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, इज आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी। अब बच्चे हमने 2 पॉइंट इसके फाइंड कर लिए, मीन सेंट्राइड भी कर लिया और आर्थो सेंटर भी कर लिया। अब हम करते हैं इसका जो है थर्ड पॉइंट, वो है सरकम सेंटर। हाँ जी, सरकम सेंटर, थर्ड वन क्या है हमारे पास, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है जी। तो ट्राइंगल हम यूज करते हैं दोबारा फिर, ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, और जो ए था हमारे पास वो था, जो ए था हमारे पास वो था जी -2/3, और जो बी था वो था हमारे पास -4/1, और जो सी था हमारे पास वो था जी 3/5, ठीक है जी। तो सरकम सेंटर की डेफिनेशन लिखते हैं, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, हाँ जी, सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल
is the point of intersection of perpendicular bisector। लो जी, क्या है जी, जो है सर्कम सेंटर है वो है इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लो जी, देखें जी, अब ये इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बाइसेक्टर है। पहले हम इसका क्या करेंगे, बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इनका मीडियन फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट। और इसका बाइसेक्टर क्या होगा फिर, ये वाला मिड पॉइंट। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हम इसको नाम दे, ये मिड पॉइंट है, इस ये मिड पॉइंट है ई, और ये क्या है डी है। ठीक है जी, मीन के बाइसेक्ट कर रहे हैं, उनका मिड, उनकी साइड को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। और फिर क्या है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे जी, हमने क्या लिख लिया, लेट, हमारे पास जो आ गया बाइसेक्टर आ गया, लेट डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, हाँ जी, साइड्स ए बी एंड दूसरा किसके है, बी सी, रेस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो ई है वो ए बी का भी हो सकता है और जो डी है वो बी सी का भी हो सकता है। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली जब कह दिया जाए। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों, हमने पहले बाइसेक्टर निकालना है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मसलन कोऑर्डिनेट ऑफ डी, जो मिड पॉइंट है जब बाइसेक्टर वो निकालना हो तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। कैसे निकलेंगे वो, कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों x1 क्या है हमारे पास, x1 होगा जो a हो, a की वैल्यू होगी, और x2 क्या होगा, वो क्योंकि डी बी ए बी का, ए और बी का मिड सेक्टर है, तो वो क्या होगा, वो आ जाएगा हमारे पास डी, ये आ जाएगा हमारे पास x1 क्या है जी, a की वैल्यू -2 -4 डिवाइडेड बाई 2, और y1 क्या है 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जो डी आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ गया, वो क्या आ गया 6/2 -3 और 4/2 2। ठीक है जी, अब हमने बच्चे क्या निकालना है, ई निकालना है, बाइसेक्टर ई, मीन के कोऑर्डिनेट ऑफ ई, जो उसको बाइसेक्ट कर रहा था बीसी को, कोऑर्डिनेट ऑफ ई, वो क्या होगा बच्चों, फिर वही फार्मूला लिखेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हाँ जी, बीसी का, बीसी बी हमारा होगा x1, वो क्या होगा -4, x2 क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 2, और 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 और 3। ठीक है जी, यानी कि बाइसेक्टर आ गए साइड्स के। अब हमने क्या करना है जी, अब हम उन साइड की स्लो फाइंड करेंगे, फिर ये उस पर परपेंडिकुलर है तो फिर इनकी साइड स्लो फाइंड करेंगे। ठीक है, हाँ जी, पहला स्लोप हम फाइंड किसकी करेंगे जी, पहला है ये डी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट कर रहा है, स्लोप ऑफ ए बी, वो हमने पहले क्वेश्चन में भी निकाली हुई है। वो क्या आई थी हमारे पास, फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने आर्थो सेंटर फाइंड करना था, वो स्लोप ऑफ ए बी आई थी, वो 1 आई थी। और जो स्लोप ऑफ बी सी थी, स्लोप ऑफ बी सी वो आई थी हमारे पास 4/7, सॉरी, आप पीछे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है जी, स्लोप आ गई,
अब हमने क्या करना है, जो इसके बाई इस पे परपेंडिकुलर है ना बाई सेक्टर, उसकी स्लोप फाइंड करनी है। हाँ जी, फर्स्ट वन हमने करनी है जी, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑन ए बी, वो क्या होगी, -1/, ए बी। तो वो क्या आ जाएगी, -1/AB, -1/AB क्या थी, 1 थी, तो ये क्या आ गई, -1। ठीक है बच्चों। अब दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे था, वो था BC पे। क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन PC, वो क्या होगा, -1/BC। तो -1/4/7, ये क्या आ जाएगा जी, -7/4। ठीक है जी। लो जी, अब क्या आ गया जी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, जो उसको काट रहे थे, बाइसेक्ट कर रहे थे AB और BC को, उनकी स्लोप आ गई। अब हमने उनको यूज करते हुए उनकी इक्वेशन फाइंड करनी। ठीक है जी। लो जी, उन बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी। नो इक्वेशन ऑफ नो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैविंग स्लोप -1, और थ्रो पॉइंट कौन सा था, वो AB पे कौन सा पॉइंट था, थ्रो D इंटू -3/2। ठीक है जी। तो ये पॉइंट स्लो फॉर्म लगाएंगे, क्या आएगा, y-y1 m इंटू x-x1। क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ जी, y-y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, m हमारे पास है -1, x --+3। ठीक है जी। तो ये आ गया y-2 -x-3, ये आ जाएगा जी x + y-2 + 3 = 0। ठीक है जी। तो x + y + 1 = 0, ये होगी जी हमारी इक्वेशन 1 कहलाए। ठीक है जी। हमने फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को यूज करते हुए और स्लोप को यूज करते हुए इक्वेशन बनाई। अब हमने सेकंड बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करना है। वो क्या है जी, नो इक्वेशन ऑफ नो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसकी स्लोप क्या थी, हैविंग स्लोप -7/4, थ्रो किस पॉइंट के थ्रू था, वो E इंटू क्या निकाला था हमने, -1/2/3। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप यूज करेंगे। वो क्या था हमारे पास, y माइनस, क्या करते हैं जी, हाँ जी, y-y1 m इंटू x-x1। हाँ जी, y-3, तो m क्या निकाला हुआ हमने, 7/4 -7/4, x माइनस माइनस +1/2। ठीक है जी। तो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा,
y माइनस 3 इज इक्वल टू -7 इंटू x प्लस 1/2। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास 4y माइनस 12 इज इक्वल टू -7x प्लस, सॉरी, -7/2। ये क्या आ जाएगा, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू -7/2 प्लस 12। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 खत्म करने के लिए। ये हो जाएगा 14x प्लस 8y इज इक्वल टू -7 प्लस 24। तो ये आ जाएगा 14x प्लस 8y। हाँ जी, कितना बच गया ये बच जाएगा हमारे पास 17, और इधर आके 17 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। और ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 क्या आई थी हमारे पास, इक्वेशन जो 1 आई थी वो आई थी हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे आप इसको, जैसे मैंने आर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए यूज किया इंटरसेक्शन, वो भी यूज कर सकते हैं, या इनके कोफिशिएंट कंपेयर करके। मसलन हम क्या करेंगे, 1 को, ये जो 1 है, ये 1 इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14x प्लस 14y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। और माइनस कर देंगे 2, इक्वेशन 2 क्या है, 14x प्लस 8y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। क्योंकि इसके कोफिशिएंट जो कंपेयर बराबर हो गए थे, तो हम माइनस करेंगे तो x जो हमारा वो खत्म हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना बच जाएगा, 6y, क्या बचेगा, 6y हाँ जी बच्चे, 14 और प्लस का कितना हो गया जी, 17, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस 31 आई थिंक हो जाएगा, इजिकल टू 0। इट इम्प्लाइज y जो आ गया वो आ गया हमारा -31/6। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, पुट y इज इक्वल टू -31/6 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। इक्वेशन 1 क्या है जी हमारे पास, x प्लस वाई प्लस 1 आई थिंक, x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन 1। हाँ जी, इक्वेशन 1। इसमें हम y की वैल्यू क्या करेंगे, पुट -31/6। ये आ जाएगा जी x -31/6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 31/6 -1। ठीक है जी। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 6, एलसीएम आ गया 31 - 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 25/6। ठीक है बच्चों। अब जो हमारे पास इसका जो सरकम सेंटर आ गया है वो आ गया 25/6 और -31/6। ठीक है। ये आ गया हमारे पास सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है बच्चों।
अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने सेंट्राइड भी फाइंड कर लिया, ऑर्थो सेंटर भी फाइंड कर लिया, और सर्कम सेंटर भी फाइंड। अब हमने चेक करना है कि ये तीनों जो फाइंड किए हमने, क्या ये कोलिनियर हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे जी। पहला पॉइंट था हमारे पास जो सेंट्राइड हमने निकाला था वो था 1/3। दूसरा पॉइंट जो हमने निकाला था वो था -34/3 और 58/3। और जो तीसरा पॉइंट हमने निकाला है अभी अभी, जिसको सरकम सेंटर कहते हैं, वो है 25/6 और -31/6। ठीक है जी। अब हमने इसकी कुलिनियर चेक करना है कि ये कुलिनियर है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुलिनियर की डेफिनेशन यूज करेंगे जी। लो जी, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे जी। क्या होता है, -1 3 1, उसके बाद -34/3 58/3 1, फिर 25/6 -31/6। ठीक है, तो बच्चों 31/6 और क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा जी बच्चे, तो 31/6 और क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या आ जाएगा, -1 इंटू, जी वो रो भी गई और वो कॉलम भी गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 58/3 और 1 और -31/6 1। ठीक है, उसके बाद -3 इंटू, ये रो भी गए, कॉलम भी गया और रो भी गया, क्या आ गया, 34/3 1 25/6 1। ठीक है जी। फिर लास्ट वन है जी 1 इंटू -34/3 और 58/3 25/6 -31/6। ठीक है बच्चों, तो अब इसका डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं जी। -1 इंटू, ये क्या आ जाएगा जी, 58/3 प्लस 31/6 -3 इंटू -34/3 -25/6 प्लस 1 इंटू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 34 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, 1054 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 58 को 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1450 डिवाइडेड बाई 18 -1, इनका एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 6, तो ये आ जाएगा 116 प्लस 31 माइनस इनका एलसीएम क्या आ गया जी, 6 आ गया, तो ये हो जाएगा -68 -25 डिवाइडेड बाई 6 प्लस इनका एलसीएम क्या आ गया जी, 18, ये हो जाएगा जी 1054 -1450। ठीक है जी। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये आ जाएगा जी हमारे पास -147/6 माइनस
ये हो जाएगा 93, 93 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा जी 279, और एक माइनस ये और एक ये होगी प्लस डिवाइडेड बाई 6 प्लस, हाँ जी ये कितना बच जाएगा माइनस का कैलकुलेट्स, ये बन जाएगा माइनस, माइनस का बच जाएगा हमारे पास 396 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम इन सब का आ गया जी 18। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 18, तो यहाँ 6 है तो कितना 3 चाहिए, तो ये हो जाएगा -2 -4, सॉरी -4 1 4 4 1, और प्लस यहाँ भी 3 चाहिए, तो ये हो जाएगा 837 -396, तो ये हो जाएगा जी हमारा 0/18 मीन के 0। तो आंसर इनका 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो 100 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि हमने जो सेंट्राइड, आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर निकाला था वो क्या है आपस में कोलिनियर है। अब मजीद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा दोबारा कोई कंफ्यूजन होगी तो आपकी दूर हो जाएगी। मजीद डिस्कस करने लगे हैं जी हम। मैं बैक जा रहा हूँ, जैसे हमने डिस्कस शुरू से स्टार्ट किया था, ताकि आपकी कोई अगर कंफ्यूजन होगी तो वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। लो जी, शुरू से हमने सेंट्राइड फाइंड किया। सेंट्राइड मैंने कहा कि सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल आर इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। जस्ट आपने क्या करना है, जैसे मीडियन निकालते हैं वो, अगर यहाँ 3 मीडियन है तो तीनों में को जमा करके 3 पे डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर क्या था, पॉइंट हमारे पास तीनों थे ए बी सी। आर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आल्टीट्यूड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आल्टीट्यूड को फाइंड किया। आल्टीट्यूड को फाइंड करने के बाद, आल्टीट्यूड क्या था, एक ए बी पे आल्टीट्यूड था जो सी से जा रहा था, और एक बी सी पे आल्टीट्यूड था जो ए से आ रहा था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्लोप फाइंड की उन साइड्स की। फिर उसके बाद साइड की स्लोप फाइंड करने के बाद उनके आल्टीट्यूड की फाइंड की, क्योंकि आल्टीट्यूड उस पर परपेंडिकुलर था। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, -1 ओवर जो गिवन स्लोप होती है वो होती है, ठीक है जी। तो स्लोप निकालने के बाद हमने क्या किया कि आल्टीट्यूड जो ए बी पे था वो सी पे आ रहा था, सी पॉइंट यूज करते हुए इक्वेशन बनाई। फिर बी सी वाला जो आल्टीट्यूड था तो फ्रॉम ए से आ रहा था, तो ए वाली यूज करते हुए हमने इक्वेशन बनाई। फिर उन दोनों इक्वेशनों को यूज करते हुए 1 और 2 को, जी मैंने इंटरसेक्शन का मेथड यूज किया। तो हमने उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, यानी जहां दोनों आल्टीट्यूड मिल रहे थे, वो कहलाते हैं आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, वो निकले हुए हैं ये, ठीक है। उसके बाद सर्कम सेंटर था। सर्कल सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया, पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम किया, मीन के साइड्स के मीडियन मालूम किया जो साइड्स को काट रहे थे, वो मैंने डी और ई लिए। तो डी और ई मिड पॉइंट निकालने के बाद मैंने क्या किया, उन साइड की स्लोप जो पीछे ली हुई थी वही यूज की। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, मीन को उसमें परपेंडिकुलर होते साइड पे, तो परपेंडिकुलर हो तो -1 ओवर क्या होता है स्लोप ऑफ साइड्स, वो मैंने डेफिनेशन लगाई। उसके बाद क्या था, मैंने स्लोप ली और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया तो इक्वेशन बनाई। फिर दूसरी स्लोप ली, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया तो इक्वेशन बनाई। फिर इन दोनों को मैंने क्या किया, प्लस माइनस करने के बाद इनका जो कॉमन पॉइंट था जहां ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे थे, वो फाइंड किया। वो फाइंड करने के बाद हमारे पास जो आया वो था सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये तीनों साइड्स जो हमने निकाली हैं, सेंट्राइड, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इसको हमने शो भी करवाना था कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर के लिए हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज की। डिटर्मिनेंट यूज करते हुए इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। तो क्या कहा हमने, ये जो तीनों पॉइंट है जो हमने निकाले हैं वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल के, तो वो क्या है जी आपस में कोलिनियर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी इश्यू हो तो काइंडली कमेंट जरूर कीजिएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज आई सॉ योर कमेंट्स।